सीता जी राम जी के साथ जब जंगल जंगल घूम रही थी, प्रभु श्री राम जी सीता जी से बोले, चित्रकूट के आगे जा कर के जंगल ही में अनसुईया माता रहा करती थी। तो बोले प्रभु श्री राम जी की चलो अत्रि मुनि जी से मिल लेते हैं। उधर अत्रि मुनि भी सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम जी आकर के वन में रह रहे हैं, एक दिन चले हम मिल आते हैं। उस सोचते ही रहे अत्रि मुनि जी, और प्रभु श्री राम जी सोचे कि 12 बरस चित्रकूट में रहते हुए हो गए, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अत्रि मुनि तो नहीं आ पाए, लेकिन राम जी चल दिए। जब चल दिए तो सोचे कि चलो अत्रि मुनि जी से मिल लेते हैं। जब अत्रि मुनि जी के कुटिया में जाते हैं आश्रम को, तो बहुत खुश होते हैं अत्रि मुनि जी। यही कहते हैं कि बाहर प्रभु की आपकी अजीब लीला, हम सोच रहे थे, सोचते ही रह गए, लेकिन आपसे मिलने के लिए हम नहीं गए, आप आकर दर्शन दिए। अब इतना भाव विभोर प्रेम से दर्शन करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की स्तुति ही करना अत्रि मुनि जी भूल गए, उन्हें आसन देना बिठाने को भी भूल गए। जब कुछ देर बाद याद आता है कि अरे हमने तो प्रभु जी के बिठाया ही नहीं, आसन ही नहीं दिया, स्तुति ही नहीं किया, तब स्तुति करते हैं। स्तुति कर लेने के बाद कहते हैं, हे प्रभु चलिए मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए, पधारिए। तो अपने आश्रम को ले जाते हैं, प्रभु जी की खूब आव भगत करते हैं। माता सीता जी अनसुईया माता से मिलती हैं, कहते हैं प्रभु श्री राम जी जाकर माता जी से कुछ अपना की सीख ले लो, धर्मात्मा नारी हैं। अनसुईया माता जब देखती है सीता जी को मुन्नी लिबास में, योगिनी लिबास में जब देखती हैं, तो माता अनसुईया जी को बहुत दुख होता है। कहती हैं, हे बेटी, सुहागिन स्त्रियों को इस तरह रहना अच्छा नहीं है। शास्त्र पुराण भी में बताया गया है कि सुहागिन स्त्रियों को हमेशा सज धज कर रहना चाहिए। तुम्हें ऐसे लिबास में शोभा नहीं देता है। जब हम तपस्या कर रही थी तो सब देवता लोग प्रसन्न होकर के मेरी तपस्या से उन लोगों ने मुझे दैवी आभूषण दिए। देवता लोग अनसुईया जी को पहनने के लिए, वही आभूषण सीता जी की अनसुईया जी पहना दी। अब बहुत प्रकार से नारी धर्म का शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए कहती है कि हे पुत्री, तूने तो वो काम किया जो कि पतिव्रता नारी को करना चाहिए। नारी पतिव्रता होती हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं आती है, इसलिए तुम पतिव्रता हो, अपने पति के सुख दुख में साथ दे रही हो। तुम्हारा सबसे कर्तव्य यही है कि पति जिस रूप में अवस्था में रहे, अमीरी गरीबी में रहे, तुम उनका साथ दो। सो तुम कर रही हो। ये मुझे देखकर बहुत हर्षित हो रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। कहते हुए अपना श्रृंगार सब पहना देती है, आभूषण पहना देती है, श्रृंगार कर देती हैं। फिर प्रभु जी चल देते हैं। सीता जी को जब श्रृंगार रूप में प्रभु श्री राम जी देखते हैं,
बहुत खुश होते हैं। अनसुईया जी के सारा इतिहास कहानी बताते हुए कहते हैं कि जानती हो सीते, इनको परीक्षा लेने के लिए देवता लोग ऊपर से आए, लेकिन अपना धर्म से, अपने पतिव्रता धर्म से देवों को इन्होंने बालक बना दिया, जो कि वो लोग आए हुए थे इनका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए। जब ये समझ गई तो उन्हें बालक बना करके अपना धर्म को बचाया। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को मान मर्दन किया। बहुत दिनों तक आई अपने पति लेने को लिए अनसुईया माता को आश्रम में रह करके सेवा की और धीरे से कही कि माता अब हम लोग घर जाएंगे, कि जाओ पुत्री, कि आप मेरी पति को वापस लौटा दीजिए। माता बोली खेल रहे अपना अपना पति पहचान करके ले लो, जो कि देवियाँ थी। अनसुईया साधारण अपने जैसी औरत थी। बोली कि अपना पति तुम ले लो, ले सकती तो पहचान कर अपनी जन्म तो बालक हो गए थे, तो रूप रंग तो बदल गया था। विष्णु जी को सरस्वती जी गोद में ले लेती हैं, ब्रह्मा जी को पार्वती जी ले लेती हैं, शंकर जी को लक्ष्मी जी ले लेती हैं गोद में, अपने अपने गोद में लेकर खड़ी हो जाती हैं। माता जी बोलती हैं अपना अपना पति तुम लोगों ने पहचान लिया? कि हाँ माता पहचान लिया। मंत्र पढ़ करके जल का छींटा जब मारी अनसुईया माता, तो शंकर जी लक्ष्मी के गोद में प्रकट हो गई। सरस्वती जी विष्णु जी के गोद में, ऐसे ऐसे तीनों, वो उनके गोद में, वो उनकी गोद में, वो उनकी गोद में जब प्रकट हुए तो वो लोग हटा दी। लेकिन पतिव्रता तो धर्म नष्ट हो गया ना। शास्त्र पुराण का कहना है कि पतिव्रता जो स्त्रियां होती हैं, पर पुरुष की तरफ उसे देखना, हाथ छुआना सब मना है, सख्त मना है। अगर पतिव्रता स्त्री हैं तो पति अपने पति के सिवा उसे किसी से टच नहीं करना है। वही माता अनसुईया ने की थी। वो लोग पतिव्रता धर्म करने के लिए भेजी थी, उन लोगों के पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी की कितना सुंदर से माता अनसुईया न झगड़ा करी न कहा सुनी करी, बर्दाश्त करके सब बात जानते हुए एक बार उलाहना नहीं दी उन लोगों को, यहाँ तक कि आदर मान सम्मान किया। लेकिन कितना सुंदर से उन लोगों को पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको कोई जो कुछ कह रहा है उसे पलट कर जवाब मत दीजिए। जवाब देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, उसे सहने में अच्छी बात है, उसे सह जाओ। समय आवे तो उसका अच्छे से अगर बदला दे दोगी तो अच्छा रहेगा। ताकि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा करने वाला भी अपराधी में गिना जाता है। वो दंड देने के हकदार होता है, उसे दंड देना चाहिए। वही माता अनसुईया ने की, दंड भी दिया और सहन भी किया। ऐसे हम अपने नारी लोग को रहना चाहिए, इसी तरह जैसे कि
अनसुईया माता ने रही। उसे हम लोग तो नहीं बन पाए, लेकिन अधिक से अधिक अपना धर्म को बचाना चाहिए। इसी में भलाई है, इसी में धर्म है। सती सुलोचना क्या थी? पेड़ जो है वो पुरुष होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पेड़ की तरफ नज़र भर नहीं देखा था। एक वृक्ष की तरफ सुलोचना नहीं नज़र भर देखा था। क्यों? क्यों पर पुरुष है, हम नहीं देखेंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। पहले मनिहार जो है चूड़ीहार गली गली घूमकर चूड़ी पहनाते थे, तो वो हाथ दे करके चूड़ी नहीं पहनती थी सुलोचना। इसलिए पतिव्रता थी कि उसके तप से रण में उसके पति मारा गया। उसका बताने के लिए सुलोचना को कटी हुई भुजा उसके आंगन में जा गिरा और खड़िया से लिख कर सारी बात बता दी, सुलोचना के विश्वास के लिए कि तुम्हें विश्वास हो जाएगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगी। अपने धर्म में इतनी शक्तिशाली थी कि सुलोचना के डर के मारे प्रभु श्री राम जी अपने शिविर में उसके शीश रखे हुए थे, सब ले जा कर के। शीश जब मांगने गई अपने पति को सती होने के लिए, तो सब डर गए कि शीश को लेकर जिंदा कर लेगी। इतनी उसके अंदर शक्ति थी। गई जब मांगने लगी कि दीजिए हमें सती होना है, तो नहीं। पहले जब उन्होंने बात बताई कि मेरी भुजा ने, कटी हुई भुजा ने मेरे पति को जाकर खड़िया से सारी बात लिख कर बता दी, कोई विश्वास नहीं माना। प्रभु श्री राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन कुछ कहे नहीं। सब लोग यही कहा करते थे कि कटी हुई भुजा कैसे आंगन में जाकर गिरेगा और कैसे खड़िया देने पर लिख कर बता देगा। यह असंभव बात है। प्रभु श्री राम जी बोले कि असंभव नहीं है, संभव है। कि नहीं प्रभु जी, आप राक्षसों के माया का जाल में मत फंसिए, ये सब मायावी होते हैं। तो अंत में उन लोगों ने शर्त यही रखी कि जब तुम्हारा पति का कटा हुआ भुजा सब लिख कर बता दिया, तो तुम शीश को, कटे हुए शीश को हंसा दोगी तो हम तुम्हें पति का सिर दे देंगे। कही ठीक है, आप सब दे दीजिए। अपने पति को शीश ले करके अपने जांघे पर रख करके अपने आंचल से उनका मुख पोंछ करके स्तुति करने लगी, लेकिन पति नहीं हंसे। परेशान हो गई सुलोचना, वहाँ पर झूठी साबित होने लगी। अंत में बोली, अगले जन्म में लक्ष्मण जी की वो लड़की थी सती सुलोचना, तो वही बोली कि हे पति, आप रण में युद्ध करते करते थक गए हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी हंसी उड़ाई जा रही है, मैं झूठ साबित हो रही हूँ। आप हंसेंगे नहीं ना, तो आपका मेरा सारा इतिहास गलत साबित होगा। आप हंस दीजिए। फिर भी शिष्य नहीं हंसता है, तो सुलोचना कहती हैं, यदि मैं जानती कि यह गति होगी हाय, यदि मैं जानती कि यह गति होगी हाय, अपने पति के बोल के
पितु के रण में देती पठा। इतना बचन सुन के मस्तक हंसा ठठाय। आकाश पताल सब डोल गए, देवता हुए हताश। जब इतना वचन बोलती है कि जब मैं जानती कि यह गति मेरी होने वाली है और होगी, तो अपने पति से मैं बोलकर पिता के रण में पठा देती। यही बात सुन करके कटा हुआ शीश इतना जोर का ठहाका लगाया, इतना जोर का ठहाका लगाया कि आकाश पाताल सब डोलने लगे, देवता सब हताश हो गए। इतना हताश हुए कि अब तो जिंदा कर दी। बहुत परिश्रम के बाद ही इसका पति मारा गया। ये तो कटा हुआ जो भुजा कर कि मेरे आंगन में जाकर खड़िया से लिख कर बताया, ये तो शीश को भी हंसा दिया। इसमें इतना शक्ति है। सब हताश हो गए, एक दूसरे के मुंह सब देखने लगे। आज एकदम फिर हंस करके चुप हो गए। उस चीज के हंसने का मतलब ये था कि इन्हीं के पिता ने मुझे मार गिराया है रण में। मुझे तो कोई मारने वाला ही धरती पर ना था। इन्हीं के पिता ने मुझे मार कर गिराया है। और अभी भी बोल रही है कि मैं यह गति जानती कि होगी हार, अपने पति के बोल के पिता के रण में देती पठाए। अभी अपने पिता के रण में मुझे पठाने को बोल रही है। तब प्रभु श्री राम जी बोले कि ठीक है। लक्ष्मण से विभीषण जी से बोले, हनुमान जी से सुग्रीव जी से कहे कि जाओ लकड़ियाँ लेकर के चिता बनाओ, सहयोग करो, ये सती हो जाए। लक्ष्मण जी, विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, अच्छे अच्छे जो योद्धा थे, सबको प्रभु श्री राम जी लगाए। उधर से रावण भी आया था, मंदोदरी आई थी। ऐसा चिता बनाया गया, ऐसा चिता बनाया गया कि लगता था कि धरती से, मृतलोक से या स्वर्ग से सीढ़ी बनाई गई है। उसी चिता पर सुलोचना अपने पति को शीश ले करके बैठ गई। और जो ही अग्नि प्रज्वलित किया गया, वही वो तुरंत अपने पति के साथ आग का लपट के साथ वो बैकुंठ को चली गई। ऐसी ऐसी नारी पतिव्रता जो नारी होती है, वो किसी को भी जीत लेगी। देवता, नाग, किन्नर सबको जीत लेगी, इतना वो सामर्थ्य रखती है। और पति स्त्री को बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि स्त्रियों के पास बहुत जल्दी विश्वास होता है। पुरुष लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप कहेंगी ना तो सुन करके भर तक तो सुनना पसंद नहीं करेंगे, सब बकवास मानेंगे, और नहीं तो सुनेंगे तो सुन करके अपने विचार से निकाल देंगे। और स्त्री जो है ना, आप एक मिट्टी का बना करके कहोगी कि लो बाबा है, इन्हें पूजा करोगी तो तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो स्त्री को विश्वास हो जाएगा कि इन्हें हम पूजा करेंगे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों के स्त्री के पास बहुत विश्वास जल्दी होता है। तो जहाँ पर विश्वास है वहीं प्रयास है। जब विश्वास हो गया तो सब कुछ हो गया। और जहाँ पर विश्वास नहीं है तो आप वर्षों वर्ष न युगों युग न तपस्या करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। जब विश्वास अधूरा है तो कुछ नहीं होने वाला है। और जब पूर्ण विश्वास है तो थोड़े समय में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नारी में एक चीज़ बहुत बड़ी कमी है कि जो होता है वो बता देती हैं। बताना नहीं चाहिए, उनसे कोई बात पचती नहीं है, छिपती नहीं है। नहीं तो नारी तो हर किसी को जीतने की सामर्थ्य रखती है, इतनी अंदर उन्हें शक्ति या विश्वास होता है।
अपने आप को नारी पहचानती नहीं है कि हम क्या चीज़ हैं। अगर अपने आप को पहचानने लगे ना तो क्या नहीं कर सकेगी, जो चाहेगी वो कर सकती हैं। लेकिन बता देती है वही बहुत बड़ी कमजोरी होती है। अपनी इसी कमजोरी से मार खा जाती है नारी। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पतिव्रता स्त्री का मतलब होता है क्या? स्त्री चाहे तो अपनी पतिव्रत बचा करके जो चाहे वो कर सकती है, जो कि मनुष्य, साधु, संत, ऋषि कोई नहीं कर सकता है, जो कि स्त्री कर सकती है। बस स्त्री के यही कमजोरी है कि अपने आप को पहचाने, अपने औकात को जाने कि हम क्या चीज़ है। स्त्री अपने आप को जानती पहचानती नहीं है। अगर अपने आप को पहचानने लगेंगी ना तो कोई भी संकट वो पार कर जाएगी, हंसते हंसते पार कर जाएगी। स्त्री में इतनी शक्ति होती है सहने का, क्षमा करने को, सब कुछ करने की शक्ति होती है। नारी ही तो शक्ति होती है।